हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका BFA थर्ड ईयर का इंडियन एस्थेटिक्स 302 कोड है। आज का आपका न्यू टॉपिक है द अलंकार स्कूल। ठीक है, द अलंकार, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला है परिचय। संस्कृत काव्य कला साहित्य में सौंदर्य के रूपाकार पक्ष के विषय में जो भी विवेचन हुआ वह उसके गुण, अलंकार आदि ऊपरी या बाहरी पक्ष पर हुआ। ठीक है, यानी इसमें ये बताया है कि जो काव्य कला है हमारी, जो साहित्य है, उसके सौंदर्य के रूपाकार पक्ष के विषय में, जो सौंदर्य का रूपाकार पक्ष है उसके विषय में जो भी विवेचन हुआ है वह उसके गुण, अलंकार आदि ऊपरी या बाहरी पक्ष पर हुआ। यानी जो भी विवेचन हुआ वो उसके या तो जो गुण होते हैं या अलंकार होते हैं उसके ऊपरी या बाहरी पक्ष पर हुआ। किंतु ध्वनिकार आनंदवर्धन ने अपनी मुख्य रचना रस द्विपदी द्वारा इसे एक नया रूप दिया है ना। यानी लेकिन ध्वनिकार है आनंदवर्धन ने अपनी मुख्य रचना रस दीप्ति द्वारा इसे एक नया रूप दिया। इन्होंने सौंदर्य के सूक्ष्मगाही पक्षों और प्रभावों की खोजबीन की। मतलब इन्होंने जो सौंदर्य के सूक्ष्मगाही जो पक्ष हैं उनकी और प्रभावों की खोजबीन की थी। आनंदवर्धन के पहले अलंकारिकों की एक लंबी परंपरा आई। जो आनंदवर्धन के जो अलंकारिक थे उनकी एक लंबी परंपरा आई। इनमें बामह 600 से 700 ईस्वी इनका टाइम है, दंडी 600 से 700 ईस्वी इनका टाइम है, उद्भट इनका 800 है और रुद्रट इनका भी 850। सभी ने अपने अपने ढंग से अलंकार की व्याख्या दी है ना। मतलब जो आनंदवर्धन जी थे उनके जो पहले अलंकारिक जो थे तो उसकी लंबी परंपरा आई थी। उसमें इन्होंने बताया है कि इनमें एक तो बामे जी एक ये आचार्य हैं, ये दंडी जी, उद्भट जी और रुद्रट है ना, ये सब थे। और इन्होंने ही सभी ने मतलब इन चारों ने अपने अपने ढंग से अलंकार की व्याख्या दी। यानी जैसे सबके विचार होते हैं, जैसे आपने पीछे रस सिद्धांत में भी पढ़ा था, सबके अपने अपने विचार थे आचार्यों के, तो ऐसे ही इसमें भी सबने अपने अपने तरीके से अलंकार की व्याख्या दी थी। और अलंकार शब्द का अर्थ विस्तार भी किया है ना। जो अलंकार शब्द है उसका अर्थ विस्तार भी किया था, यानी उसका मीनिंग क्या है उसका विस्तार किया था। यहाँ उनके विचार अलंकार के अंतर्गत कुछ विस्तार से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे उनके जो विचार हैं वो अलंकार के अंतर्गत कुछ विस्तार से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। किसी भी काव्य या कला में 3 बातें प्रमुख है। अब इन्होंने बताया है कि कोई भी काव्य है या कला है उसमें इन्होंने 3 बातें मुख्य बताई हैं। कौन कौन सी? शब्द, अर्थ और रीति या शैली, है ना। शब्द, अर्थ और रीति या शैली। शब्द का विवेचन व्याकरण से होता है। अब इसमें बताया क्या मतलब 3 कौन सी हैं? शब्द, अर्थ और रीति। ठीक है, शब्द का विवेचन व्याकरण से होता है। अर्थ काव्य की आत्मा है, यानी जो शब्द है उसका विवेचन किससे होता है? व्याकरण से। और जो अर्थ है वो काव्य की आत्मा है। शब्द या आकार वे चिन्ह या प्रतीक हैं जिनके द्वारा कलाकार अपने अनुभव, कल्पना आदि को अपनी विशिष्ट शैली में या रीति से प्रस्तुत करता है ना। तो किसी भी काव्य या कला में 3 बातें प्रमुख बताई गई हैं। उसमें शब्द है, अर्थ है, रीति है। रीति में रीति या शैली एक ही बात है। ठीक है, तो शब्द का विवेचन व्याकरण से होता है, अर्थ काव्य की आत्मा है और शब्द या आकार वे चिन्ह या प्रतीक हैं जिनके द्वारा कलाकार अपने अनुभव, कल्पना आदि को अपनी विशिष्ट शैली में या रीति से प्रस्तुत करते हैं, है ना। मतलब जो भी शब्द है या आकार है तो वे जो चिन्ह या प्रतीक हैं उनके द्वारा कलाकार अपने अनुभव और कल्पना आदि को विशिष्ट शैली में या रीति में प्रस्तुत करता है। अब ये अलंकार बताया है
आचार्य भामह द्वारा रचित काव्य अलंकार रस शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना। मतलब आचार्य भामह द्वारा रचित काव्य अलंकार, जो काव्य अलंकार है वो किसने रचित किया था? भामह जी ने। काव्य अलंकार रस शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मतलब रस शास्त्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया है। काव्य अलंकार का रचना काल 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास माना गया है। ठीक है, जो काव्य अलंकार है उसका रचना काल 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास माना गया है। काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले तत्व को ही भामस-में अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में जो सौंदर्य की सृष्टि करते हैं उस करने वाले तत्व को ही भामस में अलंकार कहते हैं। अब तक रस की चर्चा भरत मुनि की परंपरा में नाटक के संदर्भ में होती थी, किंतु भामह ने रस की चर्चा काव्य में संदर्भ में की। यानी जो काव्य में जो सौंदर्य की सृष्टि करने वाले जो तत्व थे उसको ही भामस में अलंकार कहते हैं। अब तक रस की चर्चा, यानी अब तक जो रस की चर्चा की जा रही थी वो भरत मुनि की परंपरा से की जा रही थी, उसमें नाटक के संदर्भ में वो होती थी, है ना। किंतु भामह ने रस की चर्चा काव्य के संदर्भ में की। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भरत मुनि था उसकी परंपरा में नाटक के संदर्भ में होती थी, पर भामह ने जो रस की चर्चा की थी वो काव्य के संदर्भ में की थी। और काव्य और कला में एक नई परंपरा आरंभ की, है ना। काव्य और कला में इन्होंने एक नई परंपरा आरंभ की थी। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अलंकार स्कूल में जो परिचय है पहले वो आएगा, फिर आगे जो डेफिनेशन थी वो अलंकार की थी। इसमें क्या है, जो संस्कृत काव्य कला है, साहित्य, उसमें सौंदर्य के रूपाकार पक्ष के विषय में जो भी विवेचन हुआ वह उसके गुण, अलंकार आदि ऊपरी या बाहरी पक्ष पर हुआ था। किंतु ध्वनिकार आनंदवर्धन ने अपनी मुख्य रचना रस दीप्ति द्वारा इसे एक नया रूप दिया। ठीक है, इन्होंने सौंदर्य के सूक्ष्मगाही पक्षों और प्रभावों की खोजबीन की। मतलब जो सौंदर्य के सूक्ष्मगाही पक्ष थे और जो प्रभाव थे उसकी खोजबीन की थी। आनंदवर्धन के पहले अलंकारिकों की एक लंबी परंपरा आई, उसमें किस किस ने की? भामह जी ने की, दंडी ने की, उद्भट ने की और रुद्रट ने की। ठीक है, सभी ने अपने अपने ढंग से अलंकार की व्याख्या दी। मतलब सबका अपना अपना व्यू था, अपने ढंग से उन्होंने अलंकार की व्याख्या दी थी। और अलंकार शब्द का अर्थ विस्तार भी किया। मतलब अलंकार क्या है उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, उसको विस्तार से भी बताया था, है ना। यहाँ उनके विचार अलंकार के अंतर्गत कुछ विस्तार से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें आप इनका टाइम भी ध्यान रखिए। भामह जी का 600 से 700 है, उद्भट जी का 800 है और रुद्रट का 850 है। ठीक है, ये इनकी टाइमिंग है। तो ये बताए किसी भी काव्य या कला में 3 बातें प्रमुख हैं। यानी कोई भी आपकी काव्य है या कोई कला है उसमें 3 बातें मुख्य होती हैं। शब्द है, अर्थ है और रीति है, यानी शैली, है ना। शब्द हो गया एक तो किस चीज़ का शब्द, और उसका अर्थ क्या है और उसकी शैली क्या है ना। तो ये 3 इसमें मुख्य बातें बताई हैं। शब्द का विवेचन व्याकरण से होता है, अर्थ काव्य की आत्मा है। मतलब जो शब्द है उसका विवेचन जो किया गया है वो व्याकरण से किया गया है, और जो अर्थ है वो क्या है, वो उसको काव्य की आत्मा बताई है ना। और शब्द या आकार, मतलब शब्द या आकार इन दोनों में से कुछ भी, वो वे चिन्ह हैं या प्रतीक हैं जिनके द्वारा कलाकार अपने अनुभव, कल्पना आदि को अपनी विशिष्ट शैली में या रीति से प्रस्तुत करता है ना। जिसके द्वारा कलाकार अपने अनुभव, उसका जो अनुभव है, जो कल्पना है आदि को अपनी विशिष्ट शैली में या रीति में वो प्रस्तुत करता है। उसके बाद अलंकार का इसमें मेन बताया है कि जो भामह जी थे उनके द्वारा रचित काव्य अलंकार रस शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना। जो भामह जी द्वारा रचित है ये काव्य अलंकार, ये रस शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया है। और जो इसका रचना काल है वो है 7वीं शताब्दी, है ना। इसके 7वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। और काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले तत्व को ही भामस में अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो सौंदर्य की सृष्टि करने वाला तत्व था उसको ही भामस में अलंकार कहा जाता है। और अब तक जो रस की चर्चा हुई थी वो भरत मुनि की परंपरा में वो नाटक में संदर्भ में होती थी, है ना, नाटक के संदर्भ में। किंतु जो
बामे ने रस की चर्चा की काव्य के वो संदर्भ में की थी, है ना। नाटक के संदर्भ में होती थी भरत मुनि की परंपरा में, और बामे ने जो रस की चर्चा की वो काव्य के संदर्भ में की, ठीक है। तो काव्य और कला में एक नई परंपरा आरंभ की, यानी दोनों में ही उन्होंने एक नई परंपरा आरंभ की थी। आज की वीडियो में इतना ही है, इसको आप पहले अच्छे से समझ लें और जो प्रॉब्लम हो वो जूम मीटिंग में डिस्कस कर लें।